हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मूल्यांकन की विशेषताएं, करैक्टर्स की ऑफ एवल्यूशन। ये हमारा सेकेंड ईयर का बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर है, इसका टॉपिक है। और मूल्यांकन तो एक ऐसा टॉपिक है जो हर पेपर में हम पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं मूल्यांकन है वो हमें पढ़ने को मिलता है। कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्कूल में प्रगति करते हुए विद्यार्थियों के व्यवहारिक परिवर्तन के साक्ष्यों को एकत्रित करके उनकी व्याख्या है वो की जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक व्यापक धारणा है, व्यापक जिसका अर्थ है वो काफ़ी विस्तृत हो, फैला हुआ हो, जिसमें शिक्षा के शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक तत्वों का अंकन किया जाता है। कि ये सिर्फ कक्षा रूम तक या स्कूल के कैंपस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे बाहर भी हम उसका मूल्यांकन करते हैं। इसमें वे सभी परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जो व्यक्ति के संतुलित व्यक्तित्व में शामिल किए जाते हैं, यानी उसके संपूर्ण व्यवहार में जिन चीज़ों का समावेश होता है तथा वह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा हस्त कौशल संबंधी गुणों का मापन करता है। मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले है निरंतरता, यानी कंटिन्यूटी। कि मूल्यांकन है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी नहीं रुकती, ये पूरा साल है वो चलती रहती है। इसको हम जैसे साप्ताहिक क्लास में टीचर ने पढ़ाया 1 वीक में, वो 1 वीक में आफ्टर 1 वीक उसका एवल्यूशन कर सकता है कि पूरे वीक जो उसने पढ़ाया वो कितना सफल रहा है, क्या अचीवमेंट उसे हासिल हुई, बच्चों ने क्या सीखा उस चीज़ के बारे में। यानी उसको साप्ताहिक परीक्षा का नाम दे सकते हैं। मासिक यानी 1 मास में हम ले सकते हैं। त्रैमासिक 3 में। वर्ष के आधार पर हम उन परीक्षाओं का आयोजन कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं। और इन्हीं परीक्षाओं में विद्यार्थियों के कार्य पर उनकी तरक्की निर्भर करती है और उसी के आधार पर हम कोई निर्णय लेते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, उसने कितनी उपलब्धि हासिल की है। व्यापकता, क्योंकि व्यापकता होता है जो काफ़ी फैला हो, विस्तृत हो, एक सीमित क्षेत्र तक सीमित ना हो। जैसे मूल्यांकन की प्रक्रिया व्यापक होती है, इसमें व्यक्तिगत के सभी पक्ष आते हैं, कोई भी पक्ष है वो मूल्यांकन से अछूता नहीं है। जैसे उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका आध्यात्मिक विकास, उसका सांस्कृतिक विकास, उसका नैतिक विकास, उसका सामाजिक, मनोवैज्ञानिक के सभी पक्ष हैं वो मूल्यांकन का हिस्सा हैं। सही अर्थों में कहा जाए तो मूल्यांकन का उद्देश्य व्यक्ति के सभी पक्षों का संतुलित विकास करना है, क्योंकि कोई भी अगर एक भी पक्ष अछूता रह जाता है तो वो उसका संपूर्ण एवल्यूशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट है केवल कक्षा तक सीमित नहीं है। कि मूल्यांकन जो प्रक्रिया है वो सिर्फ कक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि कक्षा के बाहर भी होता है। जैसे समाज सेवा, सहयोग और जीवन के ऐसे कई अन्य पक्षों का मूल्यांकन कक्षा के बाहर की क्रियाओं से होता है। कि समाज के साथ, जैसे बच्चे का हमने क्लास में बड़ा अच्छे से बैठता है, पूरे जितना टाइम क्लास लगती है वो कंटिन्यू डिसिप्लिन में रहता है, अनबिहेवियर की कोई बातें नहीं करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो क्लास में जैसा व्यवहार दर्शा रहा हो वो कक्षा के बाहर भी वैसा हो। बाहर भी हम उसका अवलोकन करके उसके व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं कि क्या कक्षा में और कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर एक जैसा उसका व्यवहार है। समाज के प्रति उसके सोच विचार कैसे हैं। कि यहाँ तो वो बड़े समाज सेवा की बातें करता है और वहाँ जाके कुछ नहीं करता। यहाँ कहता है, सबको रिस्पेक्ट देता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन घर पे अपने से बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम किसी चीज़ का अवलोकन करते हैं या किसी के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी करते हैं तो कई बार कोई किसी का बड़ा चढ़ा के वर्णन कर देता है या वो स्वयं भी ऐसी हरकतें प्रस्तुत कर देता है जिससे ये लगे हाँ ये बड़ा अच्छा है, लेकिन रियल में ऐसा ना हो। कि उसकी कक्षा, उसके बाहर, कक्षा से बाहर का घर, परिवार, समाज
हमें उन सब को मूल्यांकन के अंदर शामिल करना चाहिए, तभी हम उसके बारे में सही तथ्य है वो रख सकते हैं। शिक्षा संबंधी साधनों के साथ संबंधित यानी मूल्यांकन केवल अध्यापकों द्वारा ही नहीं किया जाता है। ये नहीं है कि कक्षा में टीचर पढ़ा रहा है वही मूल्यांकन करेगा, अपितु उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके सगे संबंधी और अन्य व्यक्ति भी उसके बारे में अवलोकन कर सकते हैं कि ये बच्चा कैसा है, ये कैसी गतिविधि कर रहा है, ये कैसी एक्टिविटी कर रहा है। माता पिता भी जा सकते हैं कि बच्चा घर पे पढ़ रहा है, होमवर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कैसा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अन्य व्यक्ति भी है वो उसका मूल्यांकन कर सकता है, अवलोकन कर सकता है। विद्यार्थी आत्म मूल्यांकन द्वारा भी स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है। आत्म होता है यानी स्वयं के बारे में कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, इन सब के बारे में जानकारी उसको होनी चाहिए। सामाजिक पक्ष का मूल्यांकन माता पिता, समाज के अन्य व्यक्तियों तथा सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है, जिससे विद्यार्थी सदस्य होते हैं, जिसके शारीरिक विकास का मूल्यांकन स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा प्रक्रिया में सुधार, कि जो हमारी शिक्षा प्रक्रिया है पद्धति है उसमें कैसे सुधार किया जाए, कि समूची शिक्षा प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। यह लक्ष्यों और सीखने के अनुभवों का निर्णय करता है तथा अध्यापक व विद्यार्थी के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक और छात्र दोनों समाहित होते हैं और पाठ्यक्रम भी है, लेकिन अध्यापक के द्वारा करवाया गया शिक्षण कार्य कितना प्रभावी रहा या बच्चे के, क्योंकि कई बार ये होता है कि टीचर है वो अच्छी टेक्निक, अच्छी विधियां हैं वो यूज कर रहा है, अच्छे एग्जाम्पल देकर वो शिक्षण कार्य करवा रहा है, लेकिन बच्चा उसको समझ ही नहीं रहा है, समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसको सुन नहीं रहा है, वो मेंटली रूप से कहीं और ही घूम रहा है, विचरण कर रहा है, तो अध्यापक चाहे कितना भी प्रभावी पढ़ा ले उस पर उसका जूं भी नहीं रेंगना है, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना। तो इसलिए जो गतिविधियां करवाई जाती हैं उसमें जो छात्र हैं उनको भी, क्योंकि जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो बच्चे का शारीरिक रूप से विद्यमान न होकर बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी उसको वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमारा शिक्षण कार्य प्रभावी बन सकता है। और अन्य अगर किसी चीज़ के कारण हमारे उसमें कोई कमियां रहती हैं या शिक्षण के दौरान होती हैं तो हमें उन कमियों को दूर करके उनकी जगह सही मेथड या सही जो सामग्री है, किसी चीज़ को हम दर्शा रहे हैं, दिखाकर उसको प्रस्तुत कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, तो उन चीज़ों को हम सुधार में ला सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, मूल्यांकन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवल्यूशन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना।